फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एल&टी लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखेंगे आने वाले नेक्स्ट वीक में प्लस जब मंडे को मार्केट ओपन होगा किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रह सकते हैं। तो यहाँ पे एल&टी जिस तरीके से ट्रेड कर रहा है, ठीक है, पिछले 2 दिनों में अगर देखेंगे तो 3800 से आज का इसने लो रिटेस्ट किया है कितना, 3652। अब ये जो यहाँ पे इसने रैली किया था ऑलमोस्ट इसके 50% आया एंड यहाँ पे हम लोग को एक लास्ट लास्ट में रिवर्सल देखने को मिला होगा इस कैंडल पे, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। ठीक है, लास्ट लास्ट में कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास है, हम लोगों को इन लेवल्स के आसपास से एक रिवर्सल ऊपर की ओर देखने को मिला है। तो आधा कैंडल से ज़्यादा यहाँ पे रिकवर हो गया, मतलब हम लोग ये इसको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बोल के चलेंगे कि ये थोड़ा सा यहाँ पे बुलिश हो गया और रिवर्सल कहीं ना कहीं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अभी देखेंगे जब, तब हमें पता चलेगा ये यहाँ से 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ऊपर की ओर निकलने की कोशिश कर रहा है। अभी जो यहाँ पे सिचुएशन बनी है, अगर हम लोग इसको ट्रेंड लाइन की एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं एंड ऊपर की ओर जो हम लोग हैं यहाँ पे इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं नीचे करूँगा तो सारे पॉइंट्स यहाँ पे टच हो जाएंगे। अब आप देख रहे होंगे किस तरीके का यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। इन लेवल से बहुत ही अच्छे तरीके से इसने सपोर्ट लिया और जिन लोगों ने ट्रेंड लाइन जो प्ले करते होंगे, ठीक है, उनके लिए तो काफ़ी इजी हो गया होगा। देखिए, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, तो जब भी ट्रेंड लाइन पे मौका मिले तो हम लोग से जो भी ट्रेंड लाइन होता है उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। अब इस ट्रेंड लाइन को हम लोग फॉलो कर सकते हैं 3 से 4 बार, 5 बार। अगर 4 बार हिट कर चुका है तो मैं 5वीं बार जनरली जाके उस पर कोई भी पोजीशन बनाता नहीं हूँ। 3 बार मैं कॉन्फिडेंटली बना लेता हूँ और फोर्थ जब टाइम्स होता है तो आधा क्वांटिटी में ज़्यादा पोजीशन बनाता हूँ। ठीक है, ताकि अगर यहाँ से ऊपर की ओर जाता है तो ये जो रैली है वो मिस ना हो। तो यहाँ पे उसने बहुत ही अच्छे तरीके से लिया, फर्स्ट, सेकंड, यहाँ पे थर्ड टाइम बोल सकते हैं या फोर्थ टाइम आप बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा ये रिवर्सल पैटर्न बनाया एंड उसके बाद जाके यहाँ पे इसको टच किया है। ऊपर की ओर देखेंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अभी ये फोर्थ टाइम जाएगा तो इसके ब्रेक करने की जो प्रोबेबिलिटी है 50% से ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? जैसे मैंने बताया, फोर्थ टाइम जब आके हिट करता है तो मैं यहाँ पे पोजीशन नहीं बनाता हूँ क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं लेवल डाउन होता है। क्यों? क्योंकि ये ब्रेक करने की इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, बार बार आके उसी लेवल को हिट कर रहा था। इन द सेम वे अगर ये ऊपर की ओर जाके यहाँ पे हिट कर रहा है और जिस तरीके से ये नीचे आया 50% ये टच किया एंड उसके बाद जाके ब्रेक करेगा, मतलब कहीं ना कहीं बायर्स इसको इसी लेवल से अपलिफ्ट कर रहे हैं और जाके इसको पूरा का पूरा ये जो चैनल है इसको कंप्लीट होने नहीं दे रहे हैं और यहीं से जाके लिफ्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट होने की जो प्रॉबिलिटी है वो हाई है। एंड अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक रेंज बन रहा होगा, ठीक है, 3500 से लेके कहीं न कहीं अगर हम लोग मोटी-मोटा 3800 मान लेते हैं, तो यहाँ से 300 मतलब 4100 का टारगेट हम लोग को नज़र आ रहा है। वैसे हम लोगों ने पहले से इसका जो टारगेट निकाल के रखा है, वो 4300 के आसपास का है। तो इस तरीके का यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है। अभी हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। एंड वीकली में क्या होगा कि देखिए, अभी नेक्स्ट वीक का कैंडल है तो वीकली क्लोजिंग अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि नेक्स्ट वीक का कैंडल किस तरीके से बनेगा, जिस तरीके से हम लोगों ने अभी डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल देखा। तो वीकली टाइम फ्रेम पे आप कैंडल देखेंगे तो आपको यहाँ पे इस तरीके से एक रेजिस्टेंस नजर आएगा। ठीक है, और नीचे की ओर हमारे पास इस तरीके से एक सपोर्ट है। अभी आपको पता चल रहा होगा इस तरीके से। अभी क्या हुआ, यहाँ पे एक अच्छी रैली देने की कोशिश कर रहा था लेकिन यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बन गया है। अब इस नेगेटिव कैंडल का हाई ब्रेकआउट होते ही अगर नीचे जाएगा तो कोई ज़्यादा लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे वेट करेंगे। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने पोजीशन बना ली है अब उनकी टेंशन है, अगर उनके पास एसएल नहीं है तो ये उनकी प्रॉब्लम है कि ये नीचे जाता है, कितना नीचे जाएगा, क्या होगा, वो इस चक्कर में ज़्यादा पड़े रहेंगे क्योंकि उनके पास एक सिस्टम नहीं है, वो प्लान करके नहीं रखे हैं। हो सकता है बहुत लोगों ने यहाँ पे एसएल एक प्लान करके रखा होगा, ठीक है, तो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम में होंगे, लेकिन वो कहीं बैक ऑफ द माइंड शांत होंगे कि चलो एसएल जाएगा तो जाएगा, अदरवाइज अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो उनको एक उन्होंने एक अच्छा ट्रेड प्लान करके रखा होगा। तो इस तरीके से अगर आपने प्लान किया होगा तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे जैसे ही ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस का यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बहुत ही अच्छा रेंज का ब्रेकआउट मिल रहा होगा तो हम लोग यहाँ पे एक थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। एंड रिस्क लेने के लिए मैं ये पर्सनली बोल रहा हूँ, मेरे लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, आप अपनी कोई भी डिसीजन अपनी एनालिसिस के बाद में लेंगे, अपने सिस्टम को फॉलो करके लेंगे, राइट, क्योंकि ये मेरा सिस्टम है तो मैं उसके हिसाब से अगर प्लान करूंगा तो मैं यहाँ पे रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ। अगर हिट होगा तो मुझे समझ में आएगा क्यों हुआ है और कैसे हुआ है। तो अगर यहाँ से ऊपर की ओर निकलता है तो 4100 हमारा पहला टारगेट रहेगा एंड 4200 हमारा दूसरा टारगेट रहेगा। लेकिन अगर ये इसको हिट ही नहीं करता है तो ये ऊपर वाली जो एनालिसिस है, ठीक है, फिर वो एक्टिवेट नहीं होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे जिस तरीके से हम लोगों ने अभी बात किया कि हमारे पास नीचे क्या है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, ठीक है,
यहाँ पे हम लोगों के पास नीचे ट्रेंड लाइन है। अब ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, अभी सारे पॉइंट्स कनेक्ट हो गए थे, आपको याद होगा, तो इसको थोड़ा-सा नीचे करना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये कनेक्ट हो जाएगा, ओके। तो ये कनेक्ट हो गया। अभी अब नीचे आता है तो अगेन क्या करेगा, इसी ट्रेंड लाइन पे कहीं न कहीं सपोर्ट लेगा। तो इस ट्रेंड लाइन पे जब सपोर्ट लेगा तो इसके ऊपर जाने वाले जो ये रेंज है बहुत कम हो जाएगा। तो अगेन मैं इस ट्रेंड लाइन पे फिर कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि ट्रेंड लाइन से दूर है तो ऊपर जाके इस रेजिस्टेंस तक भी जाएगा, तो मुझे 1:2 1:2 तो एटलीस्ट मिल ही जाएगा, जो भी मैं रिस्क लूँगा उसका 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर मैं पोज़ीशन बनाता हूँ तो, ठीक है? तो अगर यहाँ पे फिर से नीचे आता है तो ये हो सकता है फिर उसके बाद थोड़ा और टाइम बाद, मतलब 1 महीने बाद ये ब्रेकआउट दे। क्यों? क्योंकि फिर ये ज़ोन नैरो होगा और जब नैरो हो जाएगा उसके बाद ब्रेकआउट देगा, जिस तरीके से एचडीएफसी में बहुत ज़्यादा नैरो होने के बाद ब्रेकआउट दिया है, ठीक है? उसके बाद हम लोग एक नया ऑल टाइम हाई यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट वीक में 2 प्रोबेबिलिटी है, ठीक है? 2 केसेस यहाँ पे बन सकते हैं। अब ये मत बोलिएगा कि कमेंट में जाके सर यहाँ पे आपने ऊपर जाने का भी बताया, नीचे भी जाने का बताया। मैंने क्लियरली यहाँ पे बताया अगर ऊपर 3860 का लेवल ब्रेकआउट होता है तब ऊपर वाला यहाँ पे एनालिसिस एक्टिवेट होगा एंड थोड़ा-सा हम लोग को ऊपर की ओर एक स्ट्रेच देख सकता है। ऊपर की ओर 3900 का एक राउंड लेवल है एंड 4000 का राउंड लेवल है, यहाँ तक कि हम लोग कुछ एक प्लानिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ ऊपर जाता ही नहीं है और नीचे इसी रेंज में कहीं न कहीं ये प्लान करता है, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए हैं और इसी के बीच में कोई ना कोई प्राइस एक्शन पैटर्न यहाँ पे हम लोग को देखता हुआ मिलेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अगेन यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग यहाँ पे मंडे के प्राइस एक्शन पैटर्न को समझेंगे, देखेंगे मंडे को किस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बनाएगा जब ओपन होगा तो। अब मंडे, अभी हम लोगों को मंडे आगे का प्राइस एक्शन पैटर्न यहाँ से क्यों समझ में आएगा, अगर आप देखेंगे इस कैंडल के अंदर आज की पूरी क्या हुई है, जर्नी इनर्स ने बनाई है। अब हमारे पास जनरली यहाँ पे ये जो हम लोग हाई मार्क कर रहे थे यहाँ से, लेकिन अगर हम लोग 1 डे टाइम फ्रेम 1 आवर टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, तो यहाँ से तो काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो जब यहाँ पे मार्केट ओपन होगा मंडे को और ये हमारे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्यों? क्योंकि पहले एक सपोर्ट का काम कर रहा था। तो जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश ज़रूर करेगा, लेकिन 3760 के पास हम लोगों को क्या है, रेजिस्टेंस है। और ये रेजिस्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हम लोग को नज़र आ रहा है। क्यों नज़र आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। ऊपर से इन पॉइंट्स को अगर आप कनेक्ट करोगे तो ऐसे आएगा, ठीक है? एंड नीचे से अगर आप इन पॉइंट्स को यहाँ पे ये इस लेवल को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये मिल रहा है 3750 के आसपास। तो जब यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो ये रेजिस्टेंस इसको देगा और ये फिर नीचे आएगा तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास जाएगा, फिर रेजिस्टेंस मिलेगा। 1-2 बार जब इसको जाके हिट कर लेगा, जब यहाँ पे एक रेंज बना लेगा, ठीक है? तब उसको यहाँ पे ब्रेकआउट देगा, तो हम लोग का ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा एंड फिर जाके 3800 के आसपास जाके ये फिर और छोटे टाइम फ्रेम, मतलब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे थोड़ा-सा रिजेक्शन लेगा, प्राइस एक्शन पैटर्न बनाएगा, ठीक है? फिर ये ऊपर की ओर निकलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न मंडे के दिन एक्सपेक्टेड है। नीचे क्या हो सकता है, तो अगर नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे 3675 के आसपास का लेवल है। अगर यहाँ से गिरना स्टार्ट होगा तो जैसे ही आज के दिन का जहाँ से बाइंग आया है, इसके नीचे देखिए ये इतना बड़ा कैंडल बनाया तो किसी छोटे प्लेयर ने तो बनाया नहीं होगा। तो जो जिन लोगों ने यहाँ पे पोजीशन बनाया है, जो बहुत से फ्रेश बायर सोचते हैं यहाँ से आज के दिन बाइंग आई है तो कल के दिन भी बाइंग आएगी अगर इस लेवल के आसपास आता है। तो वो लोग क्या करेंगे, इस पोजीशन को क्या करते हैं, डिफेंड करते हैं। इसीलिए यहाँ पे फिर से एक पोजीशन ऊपर की ओर बन सकता है। इसीलिए अगर इन लेवल्स के आसपास जाता है तो एक बाउंस बैक मिल जाएगा, अगेन इसी जोन में आ जाएगा एंड थर्ड फोर्थ टाइम अगर जाएगा तो फिर हो सकता है ये नीचे की ओर ब्रेक डाउन कर जाए। तो इस तरीके से मंडे के दिन प्राइस एक्शन पैटर्न बन सकता है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।